इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में केरल समेत 10 राज्यों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। 10 राज्यों में एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें तेलंगाना, केरल और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पर एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। पीएफआई लिंक पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, पीएफआई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केरल, तेलंगाना और बिहार समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। पीएफआई चेयरमैन के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। केरल के मलप्पुरम में ये छापेमारी इस वक्त हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई मॉड्यूल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 13 राज्यों से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एनआईए और ईडी की तरफ से छापेमारी हो रही है। अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस वक्त केरल, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों में छापेमारी चल रही है। पीएफआई चेयरमैन अब्दुल सलाम के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। केरल के मलप्पुरम में छापेमारी हो रही है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और देश के अलग अलग राज्य हैं, 13 राज्य बताए जा रहे हैं, जहां पर एनआईए और ईडी की तरफ से छापेमारी हो रही है। इस वक्त अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी इस छापेमारी को लेकर? देश के और कौन कौन से राज्य हैं केरल के अलावा जहां पर ये छापेमारी हो रही है? देखिए, केरल के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके अलावा बिहार और अन्य राज्य हैं। 10 से ज्यादा राज्य हैं। 13 जैसा आपने जिक्र, वहां छापेमारी चल रही है। पिछले कई समय से केंद्र सरकार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो संगठन है, उसकी आतंकी गतिविधि के बारे में इनपुट मिल रहा था और बाकायदा इसका जो पूरी कार्रवाई है अलग अलग देश की अदालतों में, जैसे तेलंगाना और उसके बाद हैदराबाद, वहां पर रिमांड पेपर एफआईआर वहां पर पेश की गई थी, जिसमें इनकी गतिविधि का जिक्र था। तो ये जानकारी जुटाई जा रही थी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार के निर्देश पर यह पूरी की पूरी कार्रवाई आज की गई है। और अभी तक एक दिन की कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग वो हैं जो सीधे तौर पर पीएफआई से जुड़े हुए थे या तो फिर उनकी गिरफ्तारी के वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पहली बार पीएफआई के खिलाफ इतनी विस्तृत स्तर पर यह कार्रवाई की गई है और एक बड़ा एक्शन है और पूरे एक सिलसिलेवार तरीके से सबूत के तौर पर जांच एजेंसियां यहाँ पर इन एजेंसियों का जो कड़ी जोड़ रही थी और आज की कार्रवाई की गई है। अमित, पीएफआई चेयरमैन के घर पर भी छापेमारी की खबर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जितने भी न केवल चेयरमैन बल्कि जितने भी इनके महत्वपूर्ण नुमाइंदे हैं उनके जरिए छापेमारी हुई है और बाकायदा किस तरीके से यह अपने संगठन को चलाते थे, किस तरीके से यह ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करते थे, किस तरीके से युवाओं को बताते थे, इन सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी। और इसके अलावा जो उनके सेक्रेटरी हैं, पीएफआई के सेक्रेटरी, इसके अलावा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा जो उनके महत्वपूर्ण नुमाइंदे हैं, उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है और महत्वपूर्ण छापेमारी बिहार में भी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पीएफआई की जो छापेमारी चल रही है। और जो पहले जो अब इस बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्या ये गतिविधियां करते थे? ये अपने काडर को लगातार 5-6 महीने से इकट्ठा कर रहे थे। इनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी, इसके अलावा इनको मेंटल ट्रेनिंग दी जा रही थी। मकसद यही था देश की अखंडता और अस्मिता को भंग करना। तो अब सरकार के निर्देश पर पहली बार यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, तो देश विरोधी गतिविधियों की बात सामने आई, जिसके बाद न सिर्फ एनआईए बल्कि ईडी की तरफ से मिलकर भी देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी लगातार जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर है कि चीन ने सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए दिए जाने वाले फंड में भारी कमी करके पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया। 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को चीन का सबसे बड़ा सपना बताया जा रहा था और कहा जाता है कि अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीन ने पानी की तरह पैसा बहाया। उसने चीन से पाकिस्तान के अंदर तक हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का एक जाल बिछाने की तैयारी की थी। इससे उसकी पहुंच उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक हो जाती। लेकिन करीब 7 साल पहले शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट कछुए की चाल चल रहा है और माना जा रहा है कि इसी बात से चीन पाकिस्तान से बुरी तरह चिढ़ा हुआ। खबरों के मुताबिक उसने सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए अब पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड में भारी कमी कर दी है।